सो राइट सो नाउ 2 से 4 भले तो हम 2 देखने आए थे तो 2 से अच्छे लोगों की संगति जो है वो भाग्यशाली लोगों को नसीब होती है। एंड एज वी वर टॉकिंग द वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल, जहाँ जाते हैं वहाँ कोई ना कोई हमारा कनेक्शन मिल जाता है। तो और मीडिया हमारा दूसरा कनेक्शन है। आई एम फ्रॉम दी पब्लिक नेशन, आई एम जनरल मैनेजर पब्लिक नेशन। अच्छा, ये वजन इज आल्सो मीडिया वेटरन। ओके, तो एंड द मोमेंट यू सेड कि हम राष्ट्रीय सहारा से है, तो हमने कहा ये तो हमने अपने दोस्त का नाम बता दिया, हरीश लाखड़ा, लखेड़ा। तो अब ऐसा है कि सम गाइडलाइन व्हाट मेड यू इंटरेस्ट, इतना संसार छोड़ के आप बर्ड वाचिंग में क्यों आ गए, और क्या फ्यूचर गाइडेंस दूसरे लोगों को, सो दैट पीपल शुड अडॉप्ट इट। और अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए एंड देन बताइए। क्या है कि आप अपना नाम कर, अनिरुद्ध गौड़ मेरा and you represent, you are not representing but you worked for Rashtriya Sahara. Now you are a free bird like them, and that's why we are talking about birds. Now over to you. एक्चुअली क्या है, जब हम नेचर के करीब आते हैं, सबसे बड़ी बात है, तो हम असली चीज़ को तभी समझते हैं। बाकी तो सारी चीज़ें हमने ऐसे ही बनाई हुई, लेकिन ये कि जैसे अभी आपने देखा कि हमने बर्ड को देखा, उसकी बहुत सारी नेचर देखी, उनसे हम सीखते हैं कि वो कैसे रहते हैं, है ना। नेचुरल चीज़ें हैं और आर्टिफिशियल चीज़ें तो आर्टिफिशियल ही होंगी। और जब मन आपका कुंठित हो, यानी कि आपका मन नहीं लग रहा हो, तो आप नेचर में चले जाइए, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो कभी किसी नदी के किनारे बैठिए, कहीं कर आ रहा है, सब चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं आपको बिल्कुल मन को चेंज कर देती है और चेंज मांगती है। मन तो हमेशा इसी तरह से, तो इसलिए ये चेंज मिलता है बहुत बड़ा, प्रकृति में जो मिलता है उसका कोई यू फाइंड कंसोलेशन है। और दूसरा ये बर्ड वाचिंग एज ए प्रोफेशन, कैसे लगता है आपको? प्रोफेशनल बर्ड वाचर और ऐसे ही टाइम पास बर्ड वाचिंग में क्या फर्क? क्या है कि प्रोफेशनली तो आप इसे प्रोफेशन बना तो सकते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बर्ड वाचिंग, बिल्कुल राइट, उनके एक पैरेलली जो है मतलब एक उनका मतलब एक शौक में ही समाज आता है। हाँ, लेकिन बाकी अगर आप राइटिंग कर रहे हो, आप फोटोग्राफी कर रहे हो, ये इसके एक पैरेलल जो है प्रोफेशनल में जा सकते हो। मेरे एक फ्रेंड है मिस्टर सरकार सिंह, है ना, वो इतनी बर्ड वाचिंग से शुरू हुए थे, ऐसे लवर, और वो इतने अच्छे फोटोग्राफी करने लगे कि उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर कई अवार्ड भी जीते हैं। और शायद अभी इसी महीने हमारी अच्छा होती है, तो उसमें हम सब लोग जाते हैं, तो जगह जगह जहाँ भी जाते हैं तो बर्ड वाचर्स मिलते हैं, ठीक है, उनसे कुछ सीखते हैं। और वर्ड्स इतनी है कि अभी भी मैं बता रहा हूँ कि जितनी भी खोज की है सब लोगों ने, उनके अलावा भी अभी बहुत सारे नेचर में एक्चुअली इट इज अ वेरी गुड एक्ट ऑफ बिल्डिंग द सोसाइटी। जैसे कोई आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं, दे कनेक्ट द पीपल। जो बर्ड्स है ना, बर्ड वाचरिंग है ना, दिस कनेक्ट द पीपल, एंड आई थिंक ठीक है प्रोफेशन। अब आप ये देखिएगा, हम आप सब लोग मिले यहाँ, मे भी हम एक अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड बने हैं बिल्कुल जो बर्ड वाचिंग करते हैं और ऐसे ही मिल गए और बहुत बड़े, तो ये सारा सर। मैं राजीव मंडल और मैं राष्ट्रीय सहारा में हूँ। वेरी गुड। और 22 साल से ज़्यादा हो गए पत्रकारिता की जर्नलिज्म में हूँ। और बर्ड के प्रति जो लगाव है वो इस नाते है कि बर्ड्स जो हैं बहुत इनोसेंट होते हैं, और वो इनोसेंसी आप लोगों में भी, मनुष्यों में भी आनी चाहिए। अच्छा। अगर आप इनोसेंट होंगे, आप पवित्र होंगे, आप निश्चल होंगे, निष्पक्ष होंगे, ईमानदार होंगे, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, कल कल बहती धारा की तरफ। और इसका कोई वो प्रकृति आपसे कुछ मांगती नहीं है। वो तो सेल्फ जनरेटिव है, वो तो देती ही रहती है। हाँ, देती रहती है। और अभी जो आपाधापी की ज़िंदगी है, उसमें लोगों का ये कहना है कि आओ हम लोग प्रकृति की ओर लौटेंगे। आप कैसे, जब तक आप प्रकृति को जानेंगे। एग्जैक्टली राइट। आप प्रकृति की तरफ गए ही नहीं है, लौटेंगे कहाँ? पहले जाइए तो सही है प्रकृति। और जब आप जानेंगे तभी आप मनुष्य से प्रेम भी कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, और समाज में एक अच्छा वातावरण भी बन सकता है। ये बहुत जरूरी है सर मेरे हिसाब से। और मेरा पक्षियों के प्रति रुझान वैसे 3-4 साल पुराना है। और एक छोटा सा तहसील है, छोटा सा कस्बा है जमालपुर, और वो अंग्रेजों
अंग्रेज़ों का बसा है, वो बहुत पुराना शहर है। हाँ हाँ। और वहाँ पे वेटलैंड है और वहाँ पे कई माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। ओके। और ये जब मैंने 2 साल 3 साल पहले जब मैंने देखा और उनकी हाँ। तस्वीरें ली, हाँ, हाँ। तो मुझे लगा कि मैं किस बात से, मतलब इतने साल से मैं अनजान था मेरे इस को बात लगता है से। मुंगेर जी के जी तितर बड़े मशहूर नहीं? हाँ जी जी बिल्कुल। तितर मुंगेर। हाँ। तो मुझे लगा कि नहीं, इस तरफ आना चाहिए। हाँ। प्रकृति से बढ़िया कुछ नहीं। कुछ आई हाँ, माँ बाप आपके हैं, हाँ, लेकिन बिल्कुल प्रकृति से बेहतर कुछ नहीं। प्रकृति तो जननी है। हाँ, जननी है। हाँ, हाँ, माँ बाप को तो हाँ, वो ठीक है, वो है, हाँ। लेकिन प्रकृति सबके ऊपर है। और दूसरा, आप तो मीडिया से ही हैं। हाँ सर। और स्किल आपके हाथ में है कैमरे का, इसीलिए भी बर्ड वाचिंग का आपको इजी एक्सेस हो गया। हाँ हाँ, वो है। और एक लगता है कि सिर्फ काम ही नहीं है। हाँ। आप काम के अलावा भी कुछ करें, समाज को आप कुछ ज़्यादा दे पाएंगे, ये मेरा मानना है। एंड देन गुड है, थैंक यू वेरी Thank you, मच sir. Thank फॉर योर टाइम। एंड हम तो सोच रहे थे हम ऐसे घूम के चले जाएंगे यहाँ पता नहीं था कि यहाँ आके- एक्चुअली क्या मैं बताऊँ, हाँ। मैं एटॉमिक एनर्जी में, यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में ओके। और पब्लिक रिलेशन। हाँ देखिए तो मैं जब रिटायर हुआ, हाँ तो उसके बाद में मेरे यहाँ पर ये इस तरह की इवेंट्स होती रहती हैं। तो क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि हमारे न्यूक्लियर पावर के लोगों को मिथ रहता है कि न्यूक्लियर पावर से जो है यहाँ नेचर में कोई असर करता है। बट हमारे ऑलरेडी एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर जो आउटसाइड जो भी है ना, वो बहुत अच्छा करते हैं राइट राइट। और इस तरह की सेमिनार कराते रहते हैं, है ना। हाँ, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे मैनेजर्स और भी साथी लोग हैं, वो सब इस सब में जब मिलते हैं, मैंने भी आपको बताया वार्ड में रहता हूँ। अब मैं नरोड़ा में रहता हूँ, नरोड़ा गंगा किनारे। हाँ। तो वहाँ पर क्या है, इस तरह के वेटलैंड्स हाँ। और ये सब बहुत ईजी है। ये सुन लो, हर दिन आप निकल जाओ, ऐसे जैसे अभी आप आ गए यमुना में, तो वहाँ पर नरोड़ा में जो है डैम है और थितला पानी, वेटलैंड वगैरह। इवन तो मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर संदीप, वो जो एनएमसी के कंसल्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के, Good, विशेष right. तौर से बायोडाइवर्सिटी। हाँ राइट। ये जो हमने की है, उन्होंने रिसर्च की। वेरी गुड है। तो मैं उनके टच में अभी भी रहता हूँ। तो अब क्या होता है कि उन सबसे हम ऐसी सीख के सब हाँ। के ये क्या है, हाँ। तो डॉल्फिन है हमारे यहाँ, बिल्कुल। ये बर्ड्स वगैरह हैं। मेरे उसमें लिस्ट में बढ़ती रहती हैं। मेरे वहाँ पर 200 बर्ड्स हैं, ओ इजी 200 स्पीसीज हैं जो हमने काउंट किया। तो इसलिए हमारा जो यही मैं हमेशा कहता हूँ। देखिए अब आप वर्ल्ड में हम चारों प्लेयर के ही लोग हैं, एंड दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टेल कि पब्लिक रिलेशन शुड नॉट बी लिमिटेड टू प्रेस रिलीज एंड स्टोरी फाइलिंग। आप सुनिए सर, इसी को मैंने 1988 में Beyond that. खोज के जर्नलिज्म का कैसे किया था। हाँ। अब क्या हुआ, जब मैं रिटायर हो गया तो मैंने जो है राइटिंग करना शुरू करा, क्योंकि मेरी तो वही बैकग्राउंड बिल्कुल राइट है है। ना। हाँ। मेरी मिसेज भी हिंदुस्तान से भी जुड़ी हुई थी, हाँ तो ये हमारे ये हाँ। पर्यावरण देखो राइट है, क्योंकि जिस भी चीज़ को आप करते हैं आप उससे जुड़ के आसानी आसानी होती है। आई विल स्मॉल क्वेश्चन राइट। जो जनरली सबके लिए कंसर्न है कि दिल्ली में अब ये बर्ड देख रहे हैं हम, वेरी आइसोलेट रह रहे हैं। दिल्ली में प्रतिदिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जी, जी। वहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल है। हाँ। उसके लिए आप बताएं कि कैसा हो सकता मैं है। बताऊंगा आपको। बताएं। अभी देखिए, जैसे जहाँ पर मैं ये आया हूँ ना, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स और अंदर आ जाओ तो डाइवर्सिटी। लाइट्स। हाँ कारण क्या होता है, देखिए अभी आप ये देखिए, आपने अभी आज 2-4 दिन पहले ही सुना होगा, 2 तारीख को वर्ल्ड वेटलैंड डे था। वर्ल्ड वेटलैंड डे में हमारे यहाँ पर पहले तो नहीं था, एक रामसर साइट करके मतलब एक कन्वेंशन हुआ था इंटरनेशनल लेवल पर। तो उसमें ये हुआ कि भाई हमको जो अगर ये सब नेचर को बचाना है, सब कुछ है, तो हमें ये सारे वेटलैंड्स को जो है कंजर्वेशन करना पड़ेगा। जैसे मेरे यहाँ नरोरा से बिजनौर तक के बीच में कोई 90 किलोमीटर के बीच का जो स्ट्रेच है 95 का, वो बनाया गया, क्या कहते हैं, रामसर साइट। ओके उसका नाम है रामसर साइट। राइट। हमारे यहाँ कभी 25-30 रामसर साइट हुआ करती थी हाँ। शुरू में। हाँ। अभी जब से मोदी जी की आई है ये 2014 के बाद में, हाँ। इन्होंने जो है बहुत ध्यान दिया है। हाँ। और आप देखिए 75 थी लास्ट ईयर, 5 और इस साल बढ़ गई, अब 80 वेटलैंड्स हैं ओके जिनका नाम रामसर साइट से। हाँ। वो क्या है, ये वन विभाग, हाँ। जिस भी स्टेट में वन विभाग है, बिल्कुल
वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं हाँ। और जो NGOs वगैरह हैं, हाँ। मतलब उन सबके उससे जो है ठीक उसको है। मेंटेन करते हैं। कहीं दिल्ली की जो समस्या उन्होंने अब पूछी, दिल्ली की जो समस्या है, हाँ। जैसे इस तरह के बहुत वेटलैंड, कंसर्न है बच्चों हाँ, के लिए, हाँ, ग्रोइंग चिल्ड्रन के, एवरी चाइल्ड इज सिक। बिल्कुल सही। देखिए योजनाएं तो पूरी हैं सरकार को, पहले तो उन योजनाओं में जितनी भी हो रही है, हाँ, ऐसा नहीं है। अब नोएडा को देखिएगा, तो दिल्ली तो चलो मैं पुरानी दिल्ली को तो मैं नहीं कह सकता हाँ। हूँ, लेकिन जो भी नई दिल्ली है हाँ। तो या चंडीगढ़ का आपने देखा होगा, Yes, जो right. प्लान की हुई है वो बिल्कुल property, right, हाँ। उनमें प्लान में ये सारी चीज़ें मेंटेन है। और कहाँ पर नेचर में कब गार्डन छोड़, अब क्या मालूम पड़ा कि हमने तो छोड़ा था एक बगीचा गार्डन हाँ। वगैरह किसी घर चीज़ बन के लिए, गया। और वहाँ घर बन गया, हाँ, और वहाँ ये सारी चीज़ों पर सख्त होना पड़ा। वो भी है। दूसरा मेरे ख्याल से ये है कि दिल्ली को संभालने के लिए, और दिल्ली की जो सबसे गंभीर सीरियस मैटर है ये, इसको संभालने के लिए आपको कई सारे सख्त फैसले भी लेने होंगे। हाँ। बिल्कुल। गाड़ियों हाँ। की तादाद विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो वो दिल्ली में है। आपको एक विजन बनाना होगा कि हाँ। हम इतनी गाड़ियों के बाद हाँ। रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे। यस राइट। हाँ, दूसरी बात ये कि ये स्टेट गवर्नमेंट का भी फेल्योर है। हाँ। बाहर के स्टेट के लोग क्यों आते हैं? Yes, एक right. लिमिटेड संख्या में आए। हाँ, बिल्कुल राइट। काम उनको उनके स्टेट में मिले। हाँ, वो करें जिस अपना विकास की बात बाकी राज्य करते हैं, हाँ, तो बिल्कुल। जब विकास भी आप कर रहे हैं तो हाँ। वहाँ से लोग पलायन क्यों करते हैं बिल्कुल काम के right, लिए? बिल्कुल right। फिर तो उनको वहीं पे काम मिलना चाहिए बिल्कुल था। right, बिल्कुल तो right। लोग सीधे हाँ। दिल्ली की ओर आते हैं। हाँ। ठीक है, दिल्ली अपॉर्चुनिटी देती है, बिल्कुल right। दिल्ली पेट भी भरती है, हाँ, हाँ, लेकिन right। दिल्ली की भी तो अपनी स्थिति है। बिल्कुल right। दिल्ली भी तो सांस लेना चाहती है। बिल्कुल right, तो हाँ। जब आप उसकी सांस ही बंद कर देंगे, हाँ, उसे हाँ। मार ही देंगे, हाँ। तो फिर उस पर राज करके क्या करना है? बिल्कुल right। तो सरकार को कुछ ऐसे बहुत निर्मम हाँ। फैसले लेने होंगे, सख्त हाँ। फैसले लेने होंगे I fully agree। कि तभी दिल्ली बच पाएगी और हाँ। दिल्ली के लोग बच पाएंगे। वो हमें ही करना पड़ेगा, सरकार हाँ, भी क्या बिल्कुल। है, हम ही सरकार हैं। एक क्या है, अभी मेरे हाँ। मेरे एक यूट्यूबर है, मैं इसको फॉलो करता हूँ अभी, है ना? अच्छा। ये चाइना गया हुआ है हाँ हाँ है ना? ओके। इसका बैक गुड़गांव का हाँ, है ना? हाँ। इसका नाम है, मैं अभी बताऊंगा देख करके। राइट। तो वो पहले जो है इंडिया से लंदन तक गया था बाई रोड। अच्छा। हाँ, और एवरीडे अपना एक ब्लॉग देता। हाँ, हाँ। इधर से आप भी देखना, हाँ हाँ अनमोल जायसवाल करके नाम। शायद मैंने हाँ, देखा हुआ देखा है भी होगा। वो उसका पूरा ट्रैवल ब्लॉग मैंने ट्रेस करा हुआ हाँ, है, बिल्कुल। और हर रोज एक करता था। और बिल्कुल। अभी वो गया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। हाँ, तो हाँ। अभी चाइना में है। यस यस। तो मैं इसी बात के पीछे बोल रहा हूँ, हाँ हाँ। चाइना में वो क्या महिंद्रा है? की गाड़ी लेके गया था। इंडिया में हम लोग देखो हाँ। यूट्यूब बनना, और हाँ। जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना एक अलग है। हाँ agree। लेकिन हम बहुत पीछे हैं आज भी चाइना में। बिल्कुल। चाइना में आप देखिएगा, जैसे मैंने अभी एक दिन लगा रहे थे, अभी मेरे घर में मैरिज थी, हाँ। तो मैं कुछ सामान लेने के लिए चांदनी चौक गया। हाँ। वहाँ 4-4 मंजिल 5-5 मंजिल वाली शॉप बनी हुई है, मैं हाँ, चढ़ गया। हाँ, हाँ। और होलसेल के मार्केट वगैरह हैं हाँ, जरूर, हाँ। और वो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। चाइना आगे आप होलसेल मार्केट देखिए, अभी कल परसों का ब्लॉग देखा मैंने। अरे भाई कितना 70 मंजिल ऊंचा है ना उसका, और उसमें जो है सारा इलेक्ट्रॉनिक से लेके सब चीज मटेरियल वगैरह है। तो उस तरीके के कदम उठाने पड़ेंगे सरकार को दिल्ली के अंदर उन सबको अब वो क्या करते हैं, उन्होंने कभी किया होगा, और उनके बारे में हिस्ट्री ये है कि वो 30-40 साल पहले बड़े खराब सिटी थे। नहीं पानी, कचरा, नहीं कचरा, हमारे वहाँ भी है। आप सदर बाजार में जाओ, हाँ। यू विल फाइंड हाँ? एक आइटम पकड़ोगे आप लोग को डन है पूरी दुनिया को सब। ऐसे ही आप चांदनी चौक में चले नहीं, जाओ। उसको सही करना है। हाँ, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने उसको यूज ही करा है, उसको डेवलप नहीं करा किया। हमने। एक्सप्लॉइट किया है। हाँ, हमने उसमें। हाँ, आप भागीरथ पैलेस में जाओ, आप देखोगे यार हाँ। इतना स्पेशलाइजेशन है। बिल्कुल। एक गली में एक ही आइटम मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी। नहीं, उसकी कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। हाँ। बात क्या हो रहा है, हाँ। आप भगीरथ प्लेस अभी मैं गया हूँ 10-15-20 दिन पहले, हाँ। और यार इसमें से उसमें से निकल करके इसमें बिल्कुल। पहुंच गया, इस गली में से हाँ। उसमें से पहुंच गया, उसमें वहाँ पहुंच गया। हाँ। अरे क्या मतलब, सांस नहीं आ रही, शायद यहाँ आगे भी होगा, नहीं हाँ। मालूम पड़ा कि हाँ और बहुत सारी दुकान। अरे ये क्या सिस्टमेटिक है, हाँ। सबको तोड़ फोड़ करके हाँ। बढ़िया जी एक अच्छी सी हाँ नहीं, वो 25 मंजिल कर तो रहे हैं, लोग जाते नहीं है ना। उन्होंने बाहर नहीं, वो जाना नहीं है। हाँ। उसका कारण क्या होगा हाँ। उनके लिए, हाँ। बोलो आप लोग खाली करिए, आपकी क्या इनकम है सब एसेस करो, बोले आपको 2 साल तक इतने पैसे मिलेंगे। हाँ वो बिल्कुल। लोग हाँ, छोड़ेंगे that exactly। अपनी जगह को, बिल्कुल। और फिर आप उसको डेवलप हाँ, करके उनको जो है हेरिटेज तो ऐसी मेंटेन होती है, ऐसे ही डेवलप होती है। develop बहुत बहुत शुक्रिया आप सोशल लोगों मीडिया का अपने इस बारे में सब एक्टिव है ना, बच्चों को और जो लोग आपसे जुड़ना चाहें तो सोशल मीडिया का क्या कनेक्ट है आपका?
मैं तो फेसबुक पे भी हूँ। किस नाम से है? मैं राजीव मंडल के नाम से। राजीव मंडल के नाम से आपका ब्लॉग है, आप कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग टॉक है। आप इसको एक दिशा निर्देशन भी एक किस्म का आपने कर ही दिया है, चाहते हैं कि तो लोग इसमें तरह। और आप किस आइडेंटिटी से सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं? मैं भी जो है फेसबुक में भी हूँ, हाँ। लिंक्डइन में भी हूँ। किस नाम से? अनिरुद्ध गौड़। अनिरुद्ध गौड़ के नाम से हैं। और यूट्यूबर हैं? मैं यूट्यूबर तो नहीं हूँ, हाँ। राइटर हूँ और साथ में अपनी फोटोग्राफी और ये तो यूट्यूब भी ऐड कर दो। वो तो हो सकता है। यूट्यूबर हो जाएगा। हाँ, अभी YouTube चल भी रही है, थोड़ी प्लानिंग चल रही है, good है, क्योंकि good है। हमारे लिए चलिए, गुड है, राइट। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम गुरमुख सिंह बावा। गुरमुख सिंह बाबा। हाँ, तो गुरमुख सिंह बावा के नाम से फेसबुक पर हूँ और ट्रेनिंग गुरु के नाम से यूट्यूब पर हूँ। ठीक है नहीं, तो दैट इज व्हाट हाउ वी आर। और सर दलवीर सिंह। ये हरभजन सिंह जी। हरभजन सिंह है। मैं सोशल मीडिया में हूँ, हाँ। ज्यादातर मैं व्हाट्सएप पे हाँ। और फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम में भी, पर फेसबुक क्या सर, क्या नाम बता रहे थे? गुरमुख सिंह बावा। GURMUKH गुरमुख सिंह बावा। देखो WA। हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली एक ही मिलना चाहिए। चलिए, ओके, नो विद दिस आई और स्टॉप। कांटेक्ट नंबर सर? 9